हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक और फंक्शनैलिटी बताने वाला हूँ दिस कीवर्ड की। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने दिस कीवर्ड की 2 फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड आज हम डिस्कस करेंगे इसकी 3rd फंक्शनैलिटी के ऊपर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं हम। ये रहा, हमने यहाँ पे 2 फंक्शनैलिटी कौन सी डिस्कस करी थी, ये दोनों। दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल एंड दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके बारे में। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इसकी जरूरत कब पड़ सकती है, किन टाइप के सिनेरियो में जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपके सामने 2 टाइप के एग्जांपल लेकर आने वाला हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये कब यूज करना पड़ सकता है हमें। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, अगर मान लो मुझे कोई ऐसा क्लास बनाने के लिए बोलता है कि भाई मुझे ना एक ऐसी क्लास बना के दो जिसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूं, ए कॉमा बी, वो उन दोनों का सम करके दे दे। मैं जब 3 पास करूं, तीनों का सम करके दे दे, और जब मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल पास करूं तो इन चारों का सम करके दे दे। वैसे मुझसे 4 टाइप के फंक्शन मांगना चाहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसा कुछ करोगे। अब क्योंकि उसने बोला है कि वो ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और साथ में चाहता है प्रिंट करके मिले उसे रिजल्ट, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक एक क्लास बनानी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक क्लास सम के नाम से, एंड उसके अंदर मुझे एक सम का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप इंट ए और इंट बी पास करोगे एंड वो इन दोनों को प्रिंट कर देगा। योर एडिशन रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया करो तो उसको ब्रैकेट में करना चाहिए हमें, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा जिसमें 2 पैरामीटर पास करूंगा तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर मैं 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ए बी सी, और अब यहाँ पर आप ये बनाओगे। फिर मैंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया जिसके अंदर उसके पास मैंने 4 वेरिएबल पास किए एंड उसके अंदर भी ए बी सी प्लस डी। एंड फाइनली अब मैं इधर आया, अब यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पर मैं अपने डेटास को यहाँ पे प्रिंट करूंगा। अब देखो, जैसे आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट करने के लिए आते हो, मतलब मैं जैसे यहाँ पे अपने एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ S1 एंड न्यू सम, उसको 10,20 पास करता हूँ, तो ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करता है 10,20, रिजल्ट आएगा हमारा 30। अब की बार मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स पास करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स पास करता हूँ, सम इक्वल टू S2, और अब की बार इसे 30 पास कर दिया तो उसने इन तीनों का रिजल्ट करके दे दिया। अब मैं 4 आर्गुमेंट पास करता हूं इसे, तो इन तीनों का रिजल्ट करके हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। बट यहाँ पे मैं बार बार एक ही काम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी मैंने ये सेम लाइन लिखी, यहाँ भी सेम लाइन लिखी, यहाँ भी सेम लाइन लिखी। बट ऊप्स के अंदर तो ऐसा नहीं करना होता। ऊप्स के अंदर आप चीज़ों को रीयूज करते हो, आप एक बार क्रिएट करते हो फिर उसको रीयूज करने का आप ट्राई करते हो। अब ये काम मैं यहाँ पे कैसे करूँ, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का, मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकता है यूजिंग दिस की हेल्प करके। मतलब दिस बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ही तो होता है। अभी मैंने बताया भी था पिछले वीडियो के अंदर कि जब आप यहाँ पर कोई फंक्शन या कोई आप क्लास जब बिल्ड करते हो तो होता क्या है, वो क्लास जाकर बिल्ड होता है इस जगह पर हीप के अंदर। एक मेमोरी एलोकेट होती है जिसको एड्रेस दिया जाता है 4K, और ये P1 नाम का वेरिएबल या S1 नाम का वेरिएबल ये 4K को कैच कर रहा होता है। यही एक्चुअल में दिस होता है। अब जब मैं दिस को कॉल करूंगा तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जब मैं उसे कुछ पास करूंगा ही नहीं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दिया कि अगर मैं उसको कुछ पास ना करूं, मैं उसको कुछ पास ना करूं तो भी वो मेरे को ना एक रिजल्ट निकाल के दे दे। जैसे कि योर एडिशन रिजल्ट इज, अगर मैं कुछ पास ही नहीं करा तो रिजल्ट किस बात का, करेक्ट, तो एडिशन रिजल्ट इज 0, वो मुझे ये आंसर बता दे कि भाई जब मैं कुछ पास ही नहीं करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए योर एडिशन रिजल्ट इज 0। तो एक बार जरा ये भी लिख के देखते हैं क्या ये भी वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पर S0 नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड उसको मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा एडिशन रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर 0। बिल्कुल सही।
तो जब मैं यहाँ पर दिस मतलब सिंपली मैं अगर किसी फंक्शन को, जब मैं किसी फंक्शन को, फंक्शन भी नहीं, जब मैं किसी क्लास को, किसी क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम की चीज़ होती है जो कॉल होती है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है। इसको हम कहते हैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिजाइन ही नहीं करे होते, अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, तो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता और ये चलता, बट ये कुछ रिजल्ट प्रिंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ बताया नहीं कि उसको करना क्या है। बट अगर आप चाहते हो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ काम करे, तो आपको अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिजाइन करना होगा। अब मैंने अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, यही चीज प्रिंट होगी। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है मेरा, जिसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अब मैं इधर आया, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब जो मेरा फंक्शन है, यानी जब मैं अपने यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूंगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये किस टाइप के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता। ये कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पसंद करेगा, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता। ये कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पसंद करेगा, जिसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं। ये 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर और ये 4 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पसंद करेगा। क्योंकि इसके अंदर 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो हम अपनी आंखों से देख के भी बता सकते हैं कि भाई ये उस कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं इसमें 0 पैरामीटर है, जिसमें 2 है यानी कि इसकी बात हो रही है, इसमें 3 है तो इसकी बात हो रही है, इसमें 4 है तो इसकी बात हो रही है। पर मैंने यहाँ पे बार बार सेम ही टास्क लिख रखा है। इससे कैसे बचूं? इससे बचने के लिए एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग नाम का कॉन्सेप्ट आता है। वो कहता है कि यार ये काम आप ऐसे मत करो, आप ना जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो आप दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल करो। दिस बेसिकली क्या है, अगर सिर्फ दिस बात की जाए तो दिस हो रहा है 4K एड्रेस, यानी कि मेरे इस क्लास का ये एड्रेस है बस। तो अगर मैं सिर्फ 4K लिखूंगा तो वो एक ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। बट अगर मैं 4K के ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर पास कर दूंगा तो वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा जिसके अंदर उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल हो। अगर मैं यहाँ पे दिस में सिर्फ A पास कर दूं तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया ही नहीं, कॉल ही नहीं हो सकता। बट अगर मैं यहाँ पर 0,0 पास कर दूं तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब ये कंस्ट्रक्टर किसे कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को जिसके अंदर 3 पैरामीटर, 2 पैरामीटर तो मुझे यहीं से मिल गया, तीसरा पैरामीटर मैं 0 पास कर देता हूं। अब यहां पर आए, यहां पर भी मैं किसे कॉल कर रहा हूं, एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को जिसके अंदर 3 पैरामीटर तो मैंने दे दिया, तीसरा पैरामीटर मैंने 0 पास कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब ये वाला कंस्ट्रक्टर इसे कॉल करेगा तो ये 0,0 पास कर देगा इसे, यहाँ पे 0,0। अब ये 0,0,0 इसने कॉल करा इसे, 0,0,0,0 इसने कॉल करा इसे, और इसने 0,0,0 ऐड करके रिजल्ट क्या दिया मुझे, अगेन 0 दिया। यानी कि अगर मैं इन सबको कमेंट करके रन करता हूं तो मुझे अगेन रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो क्या करेगा, ये A B है, यहाँ पे इसने 10 पास किया, 20, यहाँ पे 10 20 और तीसरा आर्गुमेंट 0 पास कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x + 0 एनी नंबर विथ, अगर मैं उसको 0 के साथ ऐड करता हूँ तो वो सेम नंबर ही रिपीट हो जाता है, यानी कि x + 0 = x होता है। यानी 0 यहाँ पे एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है, आइडेंटिटी होगी ना, ये इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये एक न्यूट्रल वैल्यू है। यहाँ पर एडिशन के टास्क में न्यूट्रल होता है, पर मल्टीप्लिकेशन टास्क में न्यूट्रल नहीं होता। ये एडिशन में न्यूट्रल है, मल्टीप्लिकेशन 1 न्यूट्रल होता है। तो उसी तरीके से सम एडिशन के अंदर, मतलब जब एडिशन करने जाओगे तो 0 एज ए न्यूट्रल नंबर की तरह ट्रीट होगा, तो A और B और +0 जब करोगे तो आपको A + B ही मिलेगा। फिर आपने इसे कॉल करा 10 20 0,0। अब देखो ये इसको कॉल करेगा 10 20 0 + 0, आपको एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिलेगा, जो मिलना चाहिए था। सेम अगर मैं इस तरीके से इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पे भी रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, एक बार देखते हैं। करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं इसे कॉल करता हूं तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डायरेक्ट जाकर इस वाले कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे इसने 10 20 30 और 0 पास करके इसे कॉल कर दिया और इसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया। और सेम अगर आप इसे कॉल करोगे तो ये डायरेक्टली जाकर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो एक्चुअल में जो मैं प्रिंट करने वाला काम कर रहा था ना, मतलब ये काम मैं जो बार बार लिख रहा था, इस बार बार वाले काम से बच गया। तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं, यानी जिसको मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहता हूँ, इसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने इसे कॉल किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर ने इसको कॉल किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर ने इसे कॉल किया, तो मैंने कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे से चेन कर रखा है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग को अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे दिस नाम के कीवर्ड का यूज करना होगा, ताकि मैं बता सकूं कि मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अब मान लो मैंने सिंपली यहाँ पे ना ऐसे लिख दिया, अब मुझे ये नहीं पता क्या करना चाहता है, क्या किसको क्या बोलना क्या चाहता है, ये लाइन समझ नहीं आ रहा कुछ।
अगर मैं इसका आगे दिस लिखता हूँ तो मैं दिस से बोलता हूँ कि भाई 4 के एड्रेस के ऊपर मैं एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं। और ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता है? एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को जिसके अंदर 0 पैरामीटर पास होते हैं, वो 2 पैरामीटर वाले को कॉल करता है। फिर ये कंस्ट्रक्टर 3 पैरामीटर वाले को कॉल करता है, ये कंस्ट्रक्टर 4 पैरामीटर वाले को कॉल करता है। तो ये तो हो गया एक तरीका कि जिसके अंदर हम दिस का यूज करें कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, तो हम करंट क्लास के अंदर बैठकर उसी के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं किसी दूसरे सेम क्लास के अंदर बैठकर अपने ही किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकता हूँ दिस का यूज करके। इसका एक और यूज केस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे किसी दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू कहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। ये तो तरीका हो गया। और अगर मान लो कोई मुझे बोल दे पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक रेक्टेंगल बनाना है, पब्लिक स्टैटिक क्लास। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या है, मैं कुछ ऐसे फीचर देना चाहता हूं कि जब मैं ना यहां पर इस रेक्टेंगल वाली क्लास को कॉल करूं और इसको कुछ पास ही ना करूं, यानी कि रेक्टेंगल R1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो ये इस सिनेरियो में क्या करे, 1 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल बना दे। यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल बना दे विद ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे रखे, 0,0 पे, मतलब उसका ओरिजिन 1 क्रॉस 1 मतलब 1 बाय 1 का रेक्टेंगल बना दे और 0,0 पे उसका ओरिजिन होना चाहिए। एक कोई यूजर ऐसा भी तो कर सकता है, वो रेक्टेंगल का साइज दे दे बट वो बताना भूल जाए कि ओरिजिन क्या है। मतलब आप इमेजिन करो कि मुझे ना एक ऐसी क्लास बनानी है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मैं बस सिखा रहा हूँ। वैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कॉल करो, वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता है, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पास करूंगा। जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास नहीं करी तो आप क्या करोगे, ओरिजिन पे जाके 1 बाय 1 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। मतलब मुझे कोऑर्डिनेट बता दो कि ओरिजिन कहाँ पर है और कितने बाय कितने का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आप बताओगे 0,0 ओरिजिन है और यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन पास करी 10,12, तो इसका मतलब क्या है, बट मैंने इसको ओरिजिन पास नहीं किया, तो क्या करेगा, अगेन ओरिजिन पे जाएगा, 0,0 ओरिजिन के ऊपर 10 क्रॉस 12 का एक रेक्टेंगल बनाकर आ जाएगा। तो 10 इसकी क्या होगी, हाइट, और 12 क्या हो जाएगी इसके लिए, विड्थ। तो यहाँ पर 10 इसकी हाइट हो गई और 12 इसके लिए विड्थ का काम कर रही है। अगली बार मैंने इसको ओरिजिन भी पास करा x, y और साथ में इसको उसका हाइट और उसकी विड्थ ये भी पास कर दी। अब क्या हो गई, अब मैंने कहा उसको हाइट और विड्थ सब कुछ पास कर रखा है, तो ये क्या करेगा, उतने बाय रेक्टेंगल मतलब उस ओरिजिन मतलब उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाके x, y, जैसे x, y अगर मैंने यहाँ पर 5,3 पास किया तो यहाँ से 5 और यहाँ से 3, मतलब 5,3 के ऊपर ये h क्रॉस w का एक रेक्टेंगल बना देगा। तो h इसकी हाइट हो जाएगी और w इसकी विड्थ हो जाएगी, तो इतने का रेक्टेंगल यहाँ पे ये ड्रॉ कर देगा। तो मुझे कुछ ऐसी ही क्लास लिखनी है जिसके अंदर मैं यूजर को 3 टाइप की फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ कि अगर तू कुछ पास ना करे तो ओरिजिन पे 1 बाय 1 का रेक्टेंगल बन जाए, अगर तू मुझे हाइट और विड्थ पास कर दोगे तो भाई ओरिजिन के ऊपर उतने हाइट और विड्थ का रेक्टेंगल बना देंगे, और अगर आपने मुझे कोऑर्डिनेट भी पास किया और साथ में हाइट और विड्थ भी पास करी तो फिर क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाकर उतने हाइट और विड्थ का हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। 3 टाइप की फंक्शनैलिटी मैं उसे देना चाहता हूँ। तो कैसे लिखूँ, यहाँ पर सबसे पहले x लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फिर हाइट इक्वल टू 0 और विड्थ इक्वल टू 0। अभी के लिए ये रखा हुआ मैंने डिफॉल्ट, और हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया इसको एक्सेस कर पाए तो उसको बनाऊंगा मैं प्राइवेट। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल हो गया वाइड। कोई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, कुछ रिटर्न नहीं करता वाइड। अगर मैं इसको कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 का रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। बट ये काम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम बार बार थोड़ा लिखेंगे सेम काम को, मैं कहीं और इस चीज को लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे सेम अगेन वाइड रेक्टेंगल, एंड ये कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, ये कंस्ट्रक्टर हाइट और विड्थ लेगा। और एक कंस्ट्रक्टर और है हमारे पास जिसके अंदर आप उसको x, y, हाइट, विड्थ ये तीनों चीजें पास करोगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, दिस डॉट x इक्वल टू x। अब यहाँ पे दिस डॉट x क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये देखो यही तो प्रॉपर्टी है ये।
दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों करना होगा। तो दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई, एंड दिस डॉट हाइट इक्वल टू हाइट, और दिस डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। अब ये मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कंप्लीट करा। अब देखो ये रेक्टेंगल सिर्फ हाइट विड्थ पास करता है और मैं चाहता हूँ उसका ओरिजिन रेक्टेंगल, मतलब उसका ओरिजिन जो ओरिजिन है 0,0, मतलब जहाँ से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ वो कहाँ पर हो, 0,0 पर हो, बेसिकली ओरिजिन पे हो। कहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, किस कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट तो पास किया ही नहीं, मैं चाहता हूँ ओरिजिन पे ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं फिर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ दिस नाम का, जिसमें मैं 4 पैरामीटर पास करूंगा। 0,0 पे चाहता हूँ h क्रॉस w का रेक्टेंगल बन जाए, बना देगा। और ये क्या करेगा, ये इधर आकर एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा दिस, और इधर हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ पर आकर 0,0 पर 1 क्रॉस 1 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे। एंड 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। ठीक है जी। और फिर मैं इसको एक फंक्शनैलिटी और देना चाहता हूँ, डेट इज पब्लिक एंड पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड प्रिंट डायमेंशन, डायमेंशन प्रिंट डायमेंशन। और यहाँ पर आके हम सीसो करेंगे ओरिजिन एट दिस डॉट एक्स प्लस में कॉमा दिस डॉट वाई, यहाँ पर ओरिजिन है। और अगर मैं उसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन दिस डॉट हाइट एंड दिस डॉट, ये उसका डायमेंशन हो गया। तो जैसे ही वो उसके अंदर कैरेक्टर्स, यानी जैसे कि हम जाते ही वहां पर उसके डायमेंशन को असाइन कर देंगे, डायमेंशन को असाइन करते ही मैं चाहता हूँ कि वहां पे चीज़ें प्रिंट भी हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट डायमेंशन को लगाते हैं कॉल, और अब इसे रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को किया हमने रन। अब आती क्या हुआ, ओरिजिन हमारा 0,0 पे बना है और जो डायमेंशन है उसका 1 क्रॉस 1 का है। तो थोड़ा सा स्पेस वो दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ओरिजिन हमारा 0,0 पर है और डायमेंशन उसका 1 क्रॉस 1 है। बट अगर मैं इसको कुछ पास कर दूंगा, जैसे कि मैं इसको 10 क्रॉस 34 पास कर दूं, तो ये 0,0 पर ओरिजिन होगा बट 10 क्रॉस 34 पे रेक्टेंगल बनेगा। और अगर मैं इसको 2,3 भी पास कर देता हूँ तो क्या करेगा, 2,3 पे जाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा जिसका डायमेंशन 10 क्रॉस 34 होगा। तो इस तरीके से आप दिस को यूज़ करते हो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर, तो आप अपने काम को बचा पाते हो। अगर मान लो मैं ये काम नहीं करता तो मुझे ना ये स्टेटमेंट, ये वाली 2 स्टेटमेंट यहाँ लिखनी पड़ती, हाइट विड्थ वाली, ये 2 स्टेटमेंट सेम यहाँ मैं कॉपी करता और फिर प्रिंट डायमेंशन को दोबारा यहाँ पे कॉल करता, करेक्ट। और आप यहाँ पे क्या करते, इस तरफ भी आप, हालांकि आपको यहाँ पे ना दिस डॉट एक्स को भी सेट करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक्स को हमेशा 0,0 से इनिशियलाइज किया जाए। मे बी कोई इसको -1 से इनिशियलाइज करना चाहता है और हाइट और विड्थ कुछ और रखना चाहता है। और या फिर आपको कोई बोल दे, आपको कोई ऐसा कुछ बोल सकता है कि ना अगर मैं आपको डायमेंशन ना दूं, अगर मैं आपको ना ये ना बताऊं कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, तो डिफॉल्ट डायमेंशन उसका क्या होना चाहिए, उसका डिफॉल्ट डायमेंशन हर बार 1,1 ही हो। मतलब कोई ऐसा बोल दे कि अगर मैं आपको डायमेंशन ना दूं तो हर बार डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, आपका 1,1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे साथ में डिफॉल्ट 1,1 पास करोगे अगर आपको डायमेंशन नहीं दिया गया है तो आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2,3। बट जबकि मैं इस वाले को कॉल करूंगा जिसके अंदर मैं डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कहाँ बनेगा, ये रेक्टेंगल 1,1 पे जाकर 10 क्रॉस 34 का बन जाएगा। और अगर मैं इसको कुछ पास ही नहीं करूंगा तो ये 1,1 पे जाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा 1 क्रॉस 1 का, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल पे 1 क्रॉस 1 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, जो कि स्क्वायर भी एक तरीके से। तो डिपेंड करता है, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी हर बार चेंज भी हो सकती है। इसीलिए ये क्या करेगा, मेरे काम को इसने बहुत सारा बचा लिया, मैं अपने काम को बहुत मैसिवली बचा पा रहा हूँ। मुझे ये वाला टास्क, ये पूरी लाइनें दोबारा नहीं लिखनी पड़ी, इनमें से कुछ भी लाइन में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। और साथ ही साथ
मैं इधर आकर इस प्रिंट डायमेंशन वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर इवेंचुअली मैंने कुछ काम परफॉर्म किया है, कुछ टास्क मैंने परफॉर्म किया, और बाकी कंस्ट्रक्टर ने थ्रू चेनिंग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर इसे कॉल कर रहा है और ये कंस्ट्रक्टर इसे कॉल कर रहा है और ये फाइनली रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम दिस फंक्शन का यानी दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट इसके यूज केस के ऊपर। दिस कैन बी यूज एज एन आर्गूमेंट इन अ मेथड को। तो ये आर्गूमेंट के अंदर कैसे यूज होता है इसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।